हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे जो नाइजर में अभी घटना हुई है। आपको देखने को मिलेगा कि मतलब सेना ने टेक ऑफ कर लिया है अपने पूरी तरह से पावर को, मतलब जो डेमोक्रेसी थी वो खत्म हो गई है। तो इसमें हम मतलब पूरी तरह से देखेंगे कि डेमोक्रेसी और फिर वहाँ पे खत्म होती है तो डेमोक्रेसी से लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मतलब लोगों पे तो वहाँ के प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन हम ज़्यादातर देखेंगे कि वर्ल्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पे मैं आपको टोटल चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि देखेंगे बहुत सारी मीडिया ने इसको कवर नहीं किया है, जो कि करना चाहिए था। मतलब कि बहुत सारे देशों ने यहाँ पे मुस्लिम देश की एक घटना छो मतलब बोल के यहाँ पे मतलब कवर ही नहीं किया है। और यहाँ पे आप इंडिया में तो देखेंगे न्यूज़ में बात ही नहीं की गई है, जो कि बहुत मतलब बेकार की बात है। आप समझ सकते हैं मतलब कि नाइजर में अभी जो डेमोक्रेसी खत्म हुई है, समझिए ये धीरे-धीरे आप देखेंगे वर्ल्ड में ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या चल रहा है कि मतलब धीरे-धीरे डेमोक्रेसी खत्म होते जा रही है। आपको देखने को मिलेगा म्यांमार में वही घटना हुई और बाकी सब देशों में तो वही घटना होते ही रह रही है। और अफ्रीकन देश में आप देखते जाएँगे मतलब कि धीरे-धीरे अफ्रीकन देश पूरी तरह से डेमोक्रेसी वहाँ पे खत्म होती जा रही है। जो कि पहले देखेंगे कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस और यूएसएसआर के बीच में कि मतलब डेमोक्रेसी के लेके, और आप एक देखेंगे कि वन पार्टी रूल वहाँ पे शुरू से ही देखेंगे यूएस मतलब कि यूएसएसआर में था और फिर आपको देखने को मिलेगा अभी चीन में है ही। तो ये मतलब समझिए कि जो अमेरिकी नेतृत्व में ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक जो देश चल रहे हैं उनके लिए भी ये खतरा है और हमारे लिए है, क्योंकि हम भी देखेंगे तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। और डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आप देखने को मिलेगा कि अभी भी हमारे डेमोक्रेसी पे भी बहुत सारा सवाल उठाया जा रहा है यहाँ पे कि इंडियन डेमोक्रेसी भी खतरे में है। तो इसमें मतलब हमें देखना पड़ेगा कि अभी क्या चल रही है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और इसमें मैं नाइजर देश के बारे में बात कर रहा हूँ। तो नाइजर मतलब समझिए कि नाइजीरिया और नाइजर अलग अलग कंट्री है। नाइजीरिया और नाइजर का मतलब कि समझिए कि ये दोनों का सीमा आपस में लगता है। और नाइजीरिया आप देखेंगे तो कंट्री यहाँ पे एक नाइजर स्टेट भी है इसमें, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसमें नाइजर। तो नाइजर कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अभी तक था पलट हुआ है और फिर अमेरिका ने बोला है कि ये सही नहीं हुआ है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे, और उसकी मैं पूरी तरह से मदद करूंगा यहाँ पे। और अमेरिका के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये देखेंगे, क्योंकि अमेरिका ही जितनी डेमोक्रेसी की मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो उसका मतलब नेतृत्व करता है, लेकिन वहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं करता। आपको देखने को मिलेगा कि मतलब पाकिस्तान यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री हमेशा से नहीं रहा है, लेकिन हमेशा से उसका सपोर्ट रहा है पाकिस्तान को। और हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी रहे हैं तो हमारे अगेंस्ट में यूज किया है पाकिस्तान को, तो फिर उसके साथ वैसा ही हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो अभी देखेंगे मतलब नाइजर के जो राष्ट्रपति थे उनको मतलब उनके ही जो सुरक्षा गार्ड लगे थे उनकी मतलब समझिए प्रोटेक्शन के लिए, वही क्या करते हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। और वहाँ का सेना जो प्रमुख है वो पूरी तरह से शासन को अपने अंडर ले लेता है। और अमेरिका के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है आप देखने को मिलेगा, वहाँ पे अमेरिका का बेस है। तो अमेरिका क्या करता है कि पूरे कंट्री में आपको देखने को मिलेगा मतलब जो जो कॉन्टिनेंट है तो कुछ कुछ कंट्री चुन के वहाँ पे अपना सैनिक बेस बना रखा है। तो यहाँ पे उसके 2 ड्रोन बेस है समझिए, और 800 लगभग सैनिक है यहाँ पे। और सभी जो सैनिक हैं तो वो समझिए स्पेशल फोर्स है। और ये सैनिक करते क्या है, वहाँ पे ड्रोन जो इसका ड्रोन बेस है, ड्रोन से वहाँ पे कभी भी कहीं भी यूज़ करना होता है तो ये ड्रोन से वहाँ पे यूज़ करता है। देखेंगे ईरान में भी अटैक किया था ड्रोन से ही, जो ईरान का वहाँ पे जो सैनिक प्रमुख थे उनको भी मरवाया था, आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे ड्रोन बेस है और 800 सैनिक है, और 800 सैनिक में आपको देखने को मिलेगा स्पेशल फोर्स है। इसके स्पेशल फोर्स जो आपको देखने को मिलेगा, तो इसके वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और अभी नाइजर में देखेंगे कि बॉर्डर सील कर दिया गया है यहाँ पे, और बोला गया है कोई भी अगर बाहरी देश इसको सपोर्ट करता है मतलब नाइजर को, मतलब नाइजर के लोगों को, तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट में युद्ध छेड़ दिया जाएगा, ये बताया गया है। तो अब अमेरिकी सैनिक भी वहाँ पे फंस गए हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो ये अभी टाइगर देखिए क्या करता है, आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन समझिए कि अमेरिका के जितने भी सैनिक थे, समझिए कि ये पूरी तरह से वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे। मतलब ये जितने नाइजर सेना है वहाँ पे, तो उसको ट्रेनिंग दे रहे थे। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा आईएसआईएस जो वहाँ पे मतलब आतंकवादी संगठन मिडिल ईस्ट में था, तो शुरू में क्या आपको देखने को मिलेगा, तो ये अमेरिका के सैनिक जो थे वही उसको दे रहे थे फिर मतलब ट्रेनिंग। ये बात में सोच रहा था कि ये मतलब यूएसएसआर के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, मतलब कि रूस उस टाइम यूएसएसआर था, अभी रूस है, तो उसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा था, ट्रेनिंग दे रहे थे, और बाद में पता चलता है कि ये सारे जो ट्रेनिंग लेके हैं समझिए यही आतंकवादी संगठन है। और बाद में फिर इसको लड़ना पड़ता है अमेरिका को बहुत दिनों तक। नाटो कंट्री पूरा मिल के लड़ता है, तब जाके अभी अभी भी वो सक्रिय है। लेकिन फिर आपको देखने को मिलेगा तो यही अमेरिका के साथ हमेशा से होता रहा है। चाहे आप अफगानिस्तान में भी देख सकते हैं। अफगानिस्तान में क्या हुआ था, इसके मतलब सैनिक ही ट्रेनिंग दे रहे थे मतलब
जो तालिबान है उसको ही ट्रेनिंग ये लोग दे रहे थे और इसको बहुत सारा हथियार प्रोवाइड कराया गया, जो कि इसी के अगेंस्ट में यूज़ हुआ और अभी भी देखेंगे वो हथियार का यूज़ मतलब अफ़गानिस्तान है वो पूरी तरह से कर रहा है। तो यहाँ पे बार-बार मतलब ये हमेशा चूक इसकी होती है देखेंगे अमेरिका की यहाँ। तो अब हम जान लेते हैं कि मतलब नाइजर में यहाँ पे तख्तापलट क्यों हुई है। तो ये आपको देखने को मिलेगा जो सेना है समझिए सेना क्यों टेक ओवर कर लेती है शासन को। आप पाकिस्तान में भी देखेंगे हमेशा सैनिक शासन लग जाता है। तो इसमें बोला गया अब समझिए कि ये पहले तो इसका जो पूरा लैंड है समझिए लैंड जो है ये पूरी तरह से 80% जो लैंड है ये धीरे-धीरे आप देखेंगे रेगिस्तान में बदलते जा रहा है। रेगिस्तान में बदलते जा रहा है तो अब कृषि प्रोडक्शन कम हो रहा है और जो इसका नाम देखेंगे नाइजर रखा गया है तो ये नाइजर नदी के नाम पे रखा गया है। ये नाइजर जो नदी है आप देखेंगे ये भी बहुत जगह पे तो सूख ही गई है बिल्कुल समझिए सूख गई है तो अब यहाँ पे पानी की भी दिक्कत है और जो कृषि लैंड है वो धीरे-धीरे अब रेगिस्तान में बदलते चला गया। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है इस पे और अब जो मतलब डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है ये समझिए बहुत ज़्यादा कर्ज़ लेके रखी है। सभी जगह से कर्ज़ यूरोपियन कंट्री चाहे देखेंगे मतलब सभी जगह से ये कर्ज़ लेके रखी है और वहाँ पे फिर इसके वजह से देखेंगे कर्ज़ की वजह से एक तो कृषि प्रोडक्शन बढ़ा है तो जो फूड का प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और फिर लोगों पे बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टैक्स बढ़ गया है आपको देखने को मिलेगा। बेरोज़गारी अपने चरम सीमा पे है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इन सब के वजह से मतलब सैनिक बोल रही है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो ये इन सबको कंट्रोल करने में मतलब पूरी तरह से विफल है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें शासन अपने अंडर में लेके और हमें शासन करके ये सब चीज़ों को सुधार करना पड़ेगा। तो इसके वजह से इन्होंने देखेंगे कि तख्तापलट कर दिया है यहाँ पे और बहुत सारी जनता सपोर्ट भी कर रही है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ये रूस द्वारा कराया गया है। रूस द्वारा कराया गया है आपको देखने को मिलेगा क्योंकि रूस के झंडे लेके देखेंगे ये लोग वहाँ पे खुशी मना रहे थे जो कि सेना के सपोर्टर हैं। तो ये अमेरिका के लिए यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ये रूस के सपोर्टर थे। इन लोगों ने मिल के ही कराया है और रूस ने इनको सपोर्ट किया है तब जाके ये पूरी तरह से तख्तापलट हुआ है। तो ये मैंने कारण बताया कि जो 80% इनका लैंड है समझिए वो पूरी तरह से रेगिस्तान हो गया है। इससे कृषि प्रोडक्शन नीचे गिर गया है, पशुपालन नीचे गिर गया है और मतलब नाइजर आपको लगेगा मतलब गरीब देश तो है लेकिन आपको समझिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भंडार है। यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार है जिसकी वजह से सबकी नज़र उस पे रहती है और अमेरिका की भी नज़र है, यूएस मतलब कि जो रसिया है उसकी भी नज़र है। तो यूरेनियम का भंडार बहुत ज़्यादा है। तो अफ्रीकन जो भी कंट्री आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे जो मतलब नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इस वजह से सभी मतलब वहाँ पे अपना नज़र रखते हैं। तो इनके वजह से ये भी मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है रसिया के लिए भी और इनके लिए भी और चाइना की भी नज़र रहती है, जितने भी अफ्रीकन कंट्री आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपको देखने को मिलेगा जो मेजर अमादो रहते हैं तो इनके द्वारा तख्तापलट हुई है और 9 सैनिक जो प्रमुख मतलब समझिए कि अधिकारी हैं, तो ये सब मिल के समझिए गुट बना के यहाँ पे पूरी तरह से तख्तापलट किया है यहाँ पे देखने को मिलेगा और जो इनके गार्ड में लगे थे पीएम के वहाँ के समझिए वही उनको अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। ये भी आपको देखने को मिलेगा तो ये पूरी घटना है मतलब धीरे-धीरे देखेंगे वर्ल्ड से जो है ये डेमोक्रेसी खत्म होते जा रही है, तो ये बहुत चिंता की बात है समझिए। क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत मुश्किल से मिलती है किसी भी देश को, चाहे किसी भी लोगों को। तो डेमोक्रेसी में होता है कि मतलब स्लो प्रोसेस होता है, किसी भी चीज़ का फैसला लेने का स्लो प्रोसेस होता है। तो इस वजह से मतलब डेमोक्रेसी से लोगों का भरोसा उठ जाता है, तो डेमोक्रेसी हमें बना के रखनी चाहिए। डेमोक्रेसी में होती है कि जनता की आवाज़ सुनी जाती है। तो डेमोक्रेसी पे जो मैंने पॉलिटी में टॉपिक लिया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी के बारे में मैंने बहुत ही डीपली वहाँ पे बताया है। तो ये पूरा टॉपिक था, देखेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी जगह से देखेंगे कि डेमोक्रेसी खत्म होते जा रही है। तो ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक